देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 3 and 4, 1। तो ये -2, 3, ये 4, 1 और परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x। ये मैं कोई रैंडम पॉइंट पे बना देता हूँ। 3x = y+1। जसमीन जी ठीक है, यही है सब कुछ। तो पहले तो आपने इसकी स्लोप निकाली, इसकी स्लोप बताइए कैसे निकाली आपने। y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 1 - 3/4+2, ठीक है ना। तो -2/6 = -1/3। जसमीन जी ठीक है, ये -1/3 आ गया। ओके, फिर ये जो लाइन है इसको हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, y = mx+c के फॉर्मेट में। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x - 1। तो इसकी स्लोप क्या होगी जसमीन जी, 3। शाबाश। एडवाइजेबल है कि आप लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, क्योंकि देख के कितनी देर तक आप ठीक करते रहोगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब वेरी और माता जी वही कह रहा हूँ। आप देखिए होगा क्या, एग्ज़ाम में प्रेशर में होंगे। जब प्रेशर में होंगे तो अगर यहाँ पर कहीं 2y भी लिखा होगा तो भी आप x के बाजू में देख के उसको 3 लिखाओगे। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं ये डिस्कस कर ही लूँ इससे पहले कि ये बड़ी मुसीबत बन जाए। मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चे किस रास्ते पे निकल जाएं अपना दिमाग लगा के पता नहीं चलता। आप इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3x = 2y+1। ये जो इक्वेशन है ना, अब देखिए अगर इक्वेशन ऐसे होती और मुझे अगर m निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, कंपेयर करता y = mx+c से। तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ता, 2y = 3x - 1। तो y = 3/2x - ½ जसमीन जी समझ नहीं आ रहा। इस केस में जो m है वो 3/2 है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने दिमाग अपना लगाना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ सर ने बोला था y के बाजू में जो भी है ना बेटा वही होता है m, या x के बाजू में जो भी होता है, जो भी आप बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप आदत डाल लीजिए, और फ़र्क नहीं पड़ता, 30 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे उसमें, कोई इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपको अच्छा टाइम दिया जा रहा है, इस टर्म में आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 नंबर का तो आपका MCQ है, अगर आता होगा तो वो तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यार। 3 क्वेश्चन करने होते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन करने होते हैं ना। पहला तो MCQ हो गया, फर्स्ट तो हो गया आपका 10 नंबर का, उसके बाद 3 क्वेश्चन करने हैं आपने। तो टाइम है आपके पास, इतनी भी किल्लत नहीं है टाइम की। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि जो भी आप करें थोड़ा सा ध्यान से करें, ताकि जो क्वेश्चन को आप हाथ लगा रहे हैं उस क्वेश्चन में यू आर एबल टू स्कोर वेल। मैडम कोई डाउट? तो स्लोप मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 3x = y+1। तो y = 3x - 1। तो इसकी जो स्लोप है वो कितनी हो जाएगी, 3। मैडम कोई डाउट? ये इसकी स्लोप है, इसकी स्लोप ये थी -1/3। -1/3 × 3 करेंगे तो प्रोडक्ट आता है -1। तो जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। शांति, कोई डाउट? तो ये हो गया पहला पार्ट। फिर वो बोल रहा है, डज द लाइन 3x = y+1 बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 गिवन पॉइंट्स। नहीं समझ में आया मैडम? क्वेश्चन नहीं समझ आया? क्या क्वेश्चन है? हम्म 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 ये वाली जो लाइन है 3x सॉरी 3x जिसका आपने अभी एनालिसिस किया, 3x = y+1, वो आपको ये कह रहा है कि सर एक बात बताइए, क्या ये जो लाइन है, क्या ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या ये बाइसेक्ट भी करता है? थोड़ा दिमाग लगाइए। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है
मतलब कौन से 2 पॉइंट्स, -2/3 एंड 4, 1। और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है 3x = y + 1, क्या वो इसको बाइसेक्ट करता है। अगर वो इसको बाइसेक्ट करता है तो यहाँ सेंटर से जाएगा। सेंटर कैसे निकालेंगे? शाबाश, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? माइनस, हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। -2 + 4 3 + 1। यही पॉइंट होगा, 1 2 होगा मिड पॉइंट। -2 + 4 2 होगा, 2 का हाफ 1 होगा, 3 + 1 4 होगा, 4 का हाफ 2 होगा, तो 1 2 है। अब जस्मीन जी, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए। ये जो लाइन है, शाबाश, वेरी नाइस। तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा, आप डरिए मत प्लीज़, डरोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, अगर वो इस पॉइंट से जाती है तो मतलब अगर उसको सेटिस्फाई करती है तो उससे जाती होगी। चेक कर लीजिए कितना आता है, 3 = 2 + 1। जी हजूर, ये तो जा रही है उसके बीच में से, नहीं समझ में आया। सो द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक इज कि ये इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है। अब आप खड़े हो यहाँ पर, आप खड़े हो यहाँ पर, तो भाई देख के तो डर लगता है ना, उसको देख के डर लगता है कि सर कैसे चढ़ूंगी इस पहाड़ पे, है ना। बट उसमें वही आपको वो स्टेप बाय स्टेप करके आपको ऊपर निकलना है। एक बार अगर आप सोचोगे मैं तो ऐसी बलशाली हूँ कि मैं जंप मार के हनुमान की तरह इस पर चढ़ जाऊँगी, भाई वो तो नहीं होगा, किसी से भी नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता। मैं भी कोई नया टॉपिक सीख रहा हूँ तो मेरे से थोड़ी होता है। सो वी हैव टू बी पेशेंट विद आवर सेल्स कि हाँ सर, एक एक स्टेप लेके हम ऊपर तक पहुँच पाएंगे। एंड इट विल टेक सम टाइम, बट इवेंचुअली हमें समझ आ जाएगा। सो यू हैव टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ। कोई डाउट?